तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सो आज के वीडियोस में हम चेक करेंगे कि हम डेटा मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं पावर बीआई में। सो व्हाट इज डेटा मॉडलिंग? सो डेटा मॉडलिंग इज to make a model of the tables of our database in such a way that the relevant fields are connected to other relevant fields, so that कि जब हम कुछ समराइजेशन करें, हम कुछ फंक्शंस बनाएं, कुछ रिलेशनशिप्स बनाएं, कुछ उस तरीके से कुछ हम मेजर्स बनाएं, तो डेटा अपने आप से, जो लिंक्ड डेटा है वो अपने आप से आ जाए। तो सबसे फ़ायदा ये होता है कि लिंकिंग वाला डेटा अपने आप से आ जाता है। तो जब हम मॉडल बना रहे हैं तो हमें ये देखना होता है, तीन तरीके का मॉडल हम बना सकते हैं: 1:1, 1:मैनी, मैनी:मैनी। तो बेसिकली जो मैनी वाला रिलेशन है ना, वो अवॉइड करता है मोर पावर बीआई जैसे विजुअल सिस्टम में, बिकॉज उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है मैनी को संभालना। तो 1:1 और 1:मैनी, ये दो रिलेशनशिप पे हम काम कर सकते हैं। अब देखिए, दो तरीके का टेबल्स होता है। एक तो डायमेंशन टेबल होता है जिसमें क्वालिटेटिव डेटा होता है, और दूसरा फैक्ट टेबल होता है जिसमें क्वांटिटेटिव और डेली ट्रांजैक्शनल डेटा होता है। तो बेसिकली हमको डायमेंशन टेबल के जो प्राइमरी कीज है उसको फैक्ट टेबल के फॉरेन की के साथ कनेक्ट करना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यही देखने वाली, ध्यान देने वाली बात है कि किस टेबल में क्या है जिसको हम दूसरे वाले टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कस्टमर है, कस्टमर एक डायमेंशन टेबल है। अब डायमेंशन टेबल कस्टमर को हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आपका दिस इज सप्लाई चेन सिस्टम, और एक सप्लाई चेन का जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक कस्टमर को किस किस चीज़ से, कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ये समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बट एक बार आप अंडरलाइन वो समझ जाएंगे तो प्रोबेबली समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक बार हमने ये सेट कर लिया। अब देखिए, कस्टमर आईडी, इन फैक्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कस्टमर आईडी का कोई काम नहीं है। फैकल्टी आईडी हो सकता है, इन्वेंट्री आईडी हो सकता है। प्रोक्योरमेंट, अगर सामान खरीद के मंगाया जा रहा है तो उसमें भी कोई काम नहीं है इसका। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी सप्लाई चेन में भी नहीं जाएगा, बिकॉज सप्लाई चेन में जो डेटा हमारे पास आ रहा है उससे रिलेटेड चीज़ हमारे पास है। फैक्ट में जा सकता है, जो कस्टमर को शिपमेंट फैक्ट हुआ है, तो ये कस्टमर आईडी को, जो कस्टमर टेबल का है, हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि डिम कस्टमर को आप फैक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर आईडी 1:मैनी रिलेशनशिप है। ओके, पहला रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश कर दिया। अगला देखते हैं, सेल्स टेबल में भी है कि किस कस्टमर को क्या चीज़ बेची गई है। तो फिर हमने कस्टमर की उठाया और सेल्स टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर ये सवाल पूछेगा, कस्टमर को आप सेल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं 1:मैनी के रिलेशनशिप में? यस, डेफिनेटली 1:मैनी के रिलेशनशिप में हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। कस्टमर बहुत सारा चीज़ खरीद सकता है, डन है। अब आता है प्रोडक्शन टेबल। प्रोडक्शन टेबल में भी हमारे पास कोई कोई कस्टमर से रिलेटेड डेटा नहीं है। तो इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो वी आर डन विथ इट। यहाँ हो गया फैक्ट, इसके अंदर भी कुछ डेटा नहीं है जो कस्टमर से रिलेटेड है। डन। अब और इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इसमें हम देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। ओके, अब हम दूसरा टेबल उठाते हैं, डायमेंशन टेबल। डेट टेबल। डेट टेबल बेसिकली क्या होता है कि इसमें डेट से रिलेटेड हम चीज़ें रखते हैं। जैसे डेट, जिस जिस 2-3 साल का डेट अगर हम बना रहे हैं तो ये एक डेट टेबल एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिसमें डे का नाम, मंथ का नाम, डेट और न्यूमेरिक फॉर्मेट में रहता है। सो दैट कि अगर कुछ हम वैसा कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं जिसमें डेट है तो हम समराइजेशन अच्छे से कर सकें। तो डेट, ऑलमोस्ट डेट को हम हर एक के साथ कनेक्ट करेंगे जहाँ पे भी हम डेट होगा। जैसे एक डेट की यहाँ पर है, तो डेट की को इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, बिकॉज डेट 1:मैनी का रिलेशनशिप हो सकता है। किस डेट को इन्वेंट्री हुआ, किस मंथ में कितना इन्वेंट्री हुआ, किस ईयर में कितना इन्वेंट्री हुआ, ये सब हमें डेट की से पता चलेगा।
फैक्ट में भी डेट होना चाहिए, डिलीवरी डेट, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, ये भी डेटाबेस मेरा लिया हुआ है कहीं से। आई एम थैंकफुल टू दैट सिस्टम। वो डेटा 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 क्रक्स बोल के है, उनका उनका ही डेटा है ये। सो वी आर थैंकफुल टू देम। डेट और कहाँ है डिलीवरी डेट की, बैच नंबर, डेट की, यहाँ पे डेट की है एक, यहाँ से हमने डेट की कनेक्ट कर दिया, सेव। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डेट की है सेल्स टेबल में, तो हमने डेट की को डेट की के साथ यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, हो गया। इसमें भी कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, फैक्टरी, शिपमेंट डेट है, शिप डेट की है, तो भैया डेट की को हम कनेक्ट कर ही सकते हैं। ये आपको खोज के निकालना है कि कहाँ कहाँ से कनेक्शन आ सकता है। सप्लाई चेन में भी डेट एक्सेस, फोल्डर नाम, ये तो खैर ये एक डेटा है जो हमने अलग से यूज़ किया, टेबल का ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, ये कर लिया। इसमें डेट की है, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, वी आर सीन इट। और उसके बाद बात करते हैं कि फैसिलिटी में, हमारे पास फैसिलिटी आईडी है। फैसिलिटी आईडी इन्वेंट्री में तो होगा ही होगा, तो ये मिल गया हमारा फैसिलिटी आईडी। ये भी वन टू मैनी ही होगा। प्रोडक्शन में भी फैक्ट होना चाहिए हमारा डेट आईडी, फैक्टर फैसिलिटी आईडी लेटेस्ट सी, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड है डायरेक्ट। फैसिलिटी आईडी है, और इसमें प्रोक्यूरमेंट में फैसिलिटी आईडी नहीं है। ओके, ठीक है। शिपमेंट में है, फैसिलिटी आईडी शिपमेंट में है, तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया वन टू मैनी, वो खुद बता देता है कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद शिपमेंट के बाद सेल्स में भी प्रोडक्ट आईडी तो है, सेल्स में फैसिलिटी आईडी नहीं होगा, बिकॉज सेल्स में जो आ रहा है वो सामान डायरेक्ट निकल जा रहा है, कोई रिलेशन नहीं। अब फैसिलिटी आईडी इधर होना चाहिए प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में फैसिलिटी आईडी हमने करेक्ट कर दिया, सो ये भी काम हो गया। सो दिस इज डन। हमारा इतना टेबल का मॉडलिंग तैयार हो गया है। नाउ वी आर डन विद 4 टेबल। अब एक टेबल बस सप्लायर टेबल बाकी है। अब सप्लायर टेबल तो इन्वेंट्री तो सप्लायर से आएगी, तो इन्वेंट्री अगर सप्लायर से आएगी तो नहीं, इन्वेंट्री में तो नहीं है, इन्वेंट्री में कोई सप्लायर नहीं है। प्रोक्योरमेंट में सप्लायर होना चाहिए, यस है। तो यहाँ से सप्लायर आईडी उठाएंगे और यहाँ पे ये डाल देंगे, ये रहा। ओ सॉरी 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 सॉरी, कैंसिल। सो सप्लायर आईडी यहाँ से लाया और हमने ये सप्लायर आईडी डाल दिया प्रोक्योरमेंट में, कहाँ से सामान खरीद के आ रहा है उस पर एक लिंकेज हो गया। अब हमने कोई इधर डालना है, कुछ डालेंगे हम रिपोर्ट, तो डेटा उठा के खींच के इधर से लेके आएगा। शिपमेंट में कस्टमर को जा रहा है तो यहाँ सप्लायर आईडी कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्स में भी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन में सप्लायर आईडी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो वी आर डन विद इट। नाउ प्रोडक्ट में हम देखते हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्शन में तो चाहिए ही प्रोडक्ट आईडी। सो हमने प्रोडक्ट आईडी यहाँ से उठाया और प्रोडक्ट आईडी को इधर पे कनेक्ट कर दिया, ये उठा दिया और ये प्रोडक्ट आईडी को कनेक्ट कर दिया। ओके, अभी फिर से हमने प्रोडक्ट आईडी उठाया। सेल्स में हमारे पास कस्टमर आईडी तो है, प्रोडक्ट आईडी भी है, ये भी हमने प्रोडक्ट आईडी यहाँ से उठाया और ये सेल्स टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया प्रोडक्ट आईडी। ये मॉडलिंग तैयार हो गई। और उसके बाद शिपमेंट में कस्टमर आईडी है, फैसिलिटी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी नहीं है, और एक और प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर है, तो यहाँ से प्रोडक्ट आईडी उठाते हैं हम और इसको उठा के यहाँ प्रोडक्ट आईडी में कनेक्ट कर देते हैं, ये भी कनेक्ट हो गया। प्रोडक्ट आईडी इन्वेंट्री टेबल में भी है, तो एक फाइनल हमें इन्वेंट्री टेबल के अंदर भी कनेक्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी को। हमने ये प्रोडक्ट आईडी को यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया और ये मेरा बन के तैयार हो गया एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बढ़िया वाला है। अभी देखिए सर जी, अब हम यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सो दैट कि हमें सारा वो दिख सके,
तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर दिखेगा, बट वी हैव क्रिएटेड ऑल द नेसेसरी स्ट्रक्चर, जो भी ज़रूरत है, जो भी इसमें ज़रूरत है, सो वो स्ट्रक्चर तैयार होके रेडी हो गया है। अब ये सब लाइंस बिछ गई हैं। अगर हम डेटा उठा रहे हैं तो डेटा कहीं से भी उठ सकता है, हम यहाँ से उठाए तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है कहीं से भी उठ के आ जाएगा। Now this is data modeling is all about, to understand data, that how it is connected, what is the relationship between the data, what are the primary key, what are the foreign key, one to many types of relationship, कैसा वाला relationship उसके अंदर है। So I hope this data modeling is clear to you now. Kindly like and subscribe अगर अच्छा लगा तो, और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा मैं।